नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेज में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास पुराने प्रश्न पत्रों पर आधारित है। तो आज का पहला प्रश्न है, 84 बैचलरों की वार्ता के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है नाभादास, वल्लभाचार्य, नंददास या फिर गोस्वामी गोकुलनाथ। तो 84 बैचलरों की वार्ता के रचनाकार गोस्वामी गोकुलनाथ हैं। 84 बैचलरों की वार्ता और 252 बैचलरों की वार्ता, ये दोनों रचनाएं गोकुलनाथ की हैं। वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति की उपासना करते हुए पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों में है सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध तथा श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका। और नाभादास ने भक्तमाल, अष्टयाम तथा अष्टयाम नामक ग्रंथ की रचना किए हैं। नाभादास कृष्ण भक्ति परंपरा के प्रमुख कवियों में नंददास ने प्रेम 12 खड़ी, भ्रमर गीत, मानमंजरी, रसमंजरी, सुदामा चरित, रुक्मिणी मंगल इत्यादि ग्रंथों की रचना किए हैं। कौन किए हैं? ये नाभादास किए हैं। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? तो विकल्प में हैं लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां या फिर सदल मिश्र। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार जो हैं इंसा अल्लाह खां थे। तो तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस कहानी को श्याम सुंदर दास ने हिंदी की पहली कहानी माना है। उर्दू के प्रथम व्याकरण दरिया-ए लतफ़त की रचना इंसा अल्लाह खां ने की थी। अगला प्रश्न है, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन है? सदल मिश्र की रचना बताना है। तो विकल्प में है रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर, नासिकेतोपाख्यान। तो सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे। 18वीं शताब्दी के आरंभिक दौर के प्रसिद्ध गद्यकार थे सदल मिश्र। इन्होंने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो विकल्प जो 4 है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नासिकेतोपाख्यान। प्रेम सागर की रचना लल्लू लाल ने की थी। लल्लू लाल ने प्रेम सागर, लल्लू लाल। सुख सागर सदा सुख लाल हैं, ये सदा सुख लाल बता देते हैं, इसे लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। प्रेम सागर लल्लू लाल, रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरहपा जो हैं सिद्ध साहित्य से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला, सिद्ध थे सरहपा और उनका संबंध सिद्ध साहित्य से है। अन्य सिद्धों में आते हैं लुइपा, कर्णपा, ये सभी लोग जो है सिद्ध साहित्य से संबंध थे। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है सर्वसम्मति से। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या था? यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद या फिर केशव चंद्र सेन। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो इसका पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। और वेदों की ओर लौटो प्रसिद्ध नारा दिया था इन्होंने ही। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो बहुत इजी सा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। आदिकाल के नामकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है और आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल को बीज वपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और आदिकाल को सिर्फ चारण काल जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। और मिश्र बंधुओं ने जो है प्रारंभिक काल कहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो का रचयिता का नाम बताना है।
तो पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रबरदाई हो जाएंगे। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रबरदाई। परमार रासों के रचनाकार जगनिक हो जाएंगे। ये जगनिक परमार जगनिक की रचना है परमाल रासों। और अमीर खुसरो की रचना है खालिक बारी। और नरपति नाल्ला जो हैं बिसल देव रासों के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कबीरदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधित्व करते हैं? तो संत काव्य के प्रतिनिधित्व करता है ये। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। कबीरदास भक्ति काल के संत काव्यधारा यानी कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ये रामानंद के शिष्य थे। इन्होंने बीजक की रचना की है जिसमें 3 भाग थे साखी शब्द रामायणी। अगला प्रश्न है खुमान रासों के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है दलपत विजय, जगनिक, चंद्रबरदाई या फिर विद्यापति। तो खुमान रासों के रचनाकार दलपत विजय हो जाएंगे। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा दलपत विजय। विद्यापति की रचनाओं को बता देते हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन से कवि संत कवि नहीं हैं? तो विकल्प है कबीरदास, रैदास, गुरु नानक या फिर तुलसीदास। तो यह बहुत इजी सा प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? तो नाभादास जो हैं नहीं होंगे। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों लोग सूफी काव्यधारा के कवि हैं मुल्ला दाऊद, जायसी और कुतुबन। और जायसी की प्रमुख रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। और चंदायन के रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद और मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन। इन लोगों की एक रचनाओं के नाम भी बता दिए। नाभादास भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं नाभादास। अगला प्रश्न है निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है, कैसी प्रवृत्ति है? तो विकल्प में है वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति हो जाएगी विकल्प तीसरा। भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा की अन्य प्रमुख प्रवृत्तियां हैं रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, गुरु की महिमा, जन भाषा का प्रयोग, समन्वय की चेतना, रूप की उपासना। अगला प्रश्न है पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता जायसी हो जाएंगे। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा जायसी। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था? तो विकल्प में है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर फारसी। तो पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रमुख ग्रंथ है अवधी भाषा में लिखा गया। इसके रचनाकार जायसी हैं। जायसी की अन्य रचनाओं के नाम हैं अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, कन्हावत और मसलानामा। ये सभी रचनाएं जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। अगला प्रश्न है अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले ही अष्टयाम के रचनाकार नाभादास हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 252 वैष्णवों की वार्ता के लेखक कौन है? तो गोकुलनाथ हो जाएंगे। पहले ही प्रश्न में ये बता चुके हैं। नंददास की किस काव्यधारा से संबंधित कवि हैं नंददास? तो विकल्प में है संत काव्यधारा के, सूफी काव्यधारा के, कृष्ण काव्यधारा के या फिर राम भक्ति काव्यधारा के। नंददास को बताना है। तो नंददास जो है कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। ये अष्टछाप के कवियों में शामिल हैं नंददास। तो विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, कृष्ण काव्य से संबंधित हैं।
नंददास जो है विट्ठलनाथ के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों में है मानमंजरी, सुदामा चरित, पंचाध्यायी, रसमंजरी, भ्रमर गीत, रुक्मिणी मंगल इत्यादि ये सब रचनाएं जो हैं दूसरी बार बता दिए। सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो विकल्प में है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या फिर पंजाबी। तो जो कृष्ण भक्ति काल के कृष्ण भक्ति परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में सूरदास का नाम गिना जाता है। तो सूरदास की जो रचना है सूरसागर, इसकी भाषा बताना है। तो सूरसागर की भाषा जो है यह ब्रज भाषा में रचित है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? नहीं बताना है तो विकल्प में है सूरसागर, सुरसरावली, दो विकल्प आगे हैं। साहित्य लहरी और रास पंचाध्यायी। तो सूरसागर की मतलब सूरदास की 3 रचनाएं प्राप्त होती हैं महत्वपूर्ण है जो, जिसमें है सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। रास पंचाध्यायी इनकी रचना नहीं है तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। रास पंचाध्यायी जो है नंददास की रचना है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? कौन कृष्ण भक्त कवि नहीं है? तो विकल्प में है सूरदास, रसखान, कृष्णदास या फिर तुलसीदास। तो तुलसीदास जो है राम भक्ति काव्य धारा के सब प्रमुख कवि हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, तुलसीदास जो है राम भक्त कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। अगला प्रश्न है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तुलसीदास किस स्वरूप से भक्ति भावना करते थे? मतलब किस इनकी भक्ति भावना का नाम बताना है। तो विकल्प में है दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव या फिर मातृभाव। तो भक्ति काल के राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास ने राम की भक्ति जो है दास्य भाव से की थी। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा, दास्य भाव। दास्य भक्ति नवधा भक्ति में शामिल है। इस भक्ति में भक्त ईश्वर की आराधना दीनता समर्पण भाव से करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? तो विकल्प में है गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका और रसमंजरी। तो हमने भी कई बार बता दिया है, रसमंजरी कृष्ण काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि नंददास की रचना है। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, रसमंजरी जो है तुलसीदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? तो विकल्प में है प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरितमानस या फिर रामचंद्रिका। तो रामचरितमानस जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित इस ग्रंथ की भाषा अवधी में है, अवधी भाषा में है। 23 नंबर का प्रश्न है, विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें कुल 7 कांड हैं। रामचंद्रिका जो है रीतिकाल के कवि केशवदास की रचना है। प्रिय प्रवास के रचनाकार हरिऔध जी हैं। यह खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है। और साकेत की रचना राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो विकल्प में है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या फिर बुंदेली। रीतिकालीन कवियों की भाषा को बताना है। तो आप सभी लोग पता है रीतिकाल में ब्रज भाषा प्रचलित थी। तो तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस काल में ब्रज भाषा अखिल भारतीय भाषा के रूप में उभरी थी। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में है केशवदास, बिहारी, घनानंद, भूषण देव। रीतिकाल को जो है श्रृंगार काल कहा है, किसने कहा है?
रीतिकाल को जो है श्रृंगार काल, अलंकार काल या अलंकृत काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी थी। किस कवि ने वीर रस में कविताएं लिखी हैं रीतिकाल के? तो विकल्प में है पद्माकर, भूषण, बिहारी या फिर घनानंद। तो रीतिकाल से संबद्ध जो प्रमुख कवि भूषण थे जिन्होंने वीर रस में रचनाएं की थी। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूषण ने जो है शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है अपने प्रमुख ग्रंथों में। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो विकल्प में है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी या फिर भोजपुरी। तो बिहारी सतसई भी जो है ब्रजभाषा में लिखित है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि ने अपने कविता में सर्वाधिक किया है? तो विकल्प में है बिहारी ने, भूषण ने, घनानंद ने या फिर ठाकुर ने। तो रीतिकाल के जो प्रेम के पीर कवि घनानंद हैं, उन्होंने सुजान शब्द का प्रयोग अपनी कविताओं में सर्वाधिक किया है। तो विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, घनानंद। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव, ये सभी जो कवि हैं ये रीति मुक्त काव्यधारा के हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, केशव दास रीति मुक्त कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। तो विकल्प में है देव, केशव, पद्माकर या फिर घनानंद। कवि प्रिया किसकी रचना है? तो कवि की प्रिया जो है रीतिकाल के कवि केशव दास की रचना है। तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, केशव दास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? भारतेंदु जी की रचना नहीं है। तो पूरा विकल्प दिखाते हैं। विकल्प में है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विषमौषधम, बादशाह दर्पण या फिर पद्मावती। तो विकल्प चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा, पद्मावत जो है इनकी रचना नहीं है, पद्मावती। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो विकल्प में है भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। कौन सी रचना जो है भारतेंदु जी की नहीं है? तो भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी ये सभी रचनाएं जो हैं भारतेंदु जी की है। और रणधीर प्रेम मोहिनी जो रचना है ये भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला प्रश्न है, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो पूरा विकल्प दिखाते हैं आपको। विकल्प में है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, ब्राह्मण या फिर आनंद कादम्बनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवि वचन सुधा हो जाएगी। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा, कवि वचन सुधा उल्लेखनीय है। हरिश्चंद्र पत्रिका का संपादन भी भारतेंदु जी ने ही किया है और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं और आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक जो हैं प्रेमघन जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का क्या नाम है?
सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक विकल्प देख लेते हैं। पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बालकृष्ण भट्ट या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो विकल्प में है सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह करने वाले जो हैं कवि वो हैं डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो विकल्प देखते हैं। पहले विकल्प में है निराला, पंत, प्रसाद और जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो भक्ति काल के सूफी काव्यधारा के अंतर्गत आएंगे। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? कौन है वो? तो विकल्प में है प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा या फिर निराला। तो प्रमुख छायावादी कवि पंत जी को प्रकृत का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। पंत द्वारा रचित गीत काव्य में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक हुई है। तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह पंत जी हैं। पंत द्वारा रचित प्रमुख रचनाओं के नाम हैं जैसे लोकायतन, चितंबरा, पल्लव, गुंजन, स्वर्णधूलि, सत्यकाम, ग्राम्या, युगांत इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है किस प्रकार की है? तो विकल्प में है दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, व्यक्ति के यथार्थ या फिर यथास्थितिवादी। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। तो प्रगतिवाद जो है 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी के बीच का समय रहा है। यह प्रगतिवादी काव्य का मूलाधार मार्क्सवादी दर्शन है। इसकी काव्य सृष्टि जो है यथास्थितिवादी है। प्रगतिवादी कवि अपने रचनाओं के माध्यम से समाज के यथार्थ चित्र को प्रस्तुत किया है। प्रमुख प्रगतिवादी कवियों में जो हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, रागेय राघव, रामविलास शर्मा इत्यादि ये लोग आ जाते हैं। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यथास्थितिवादी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो विकल्प में है युग की गंगा, नींद के बादल और इसका विकल्प 2 आगे दिया गया है। केदारनाथ अग्रवाल की नहीं बताना है। तो ये दोनों रचनाएं जो हैं केदारनाथ अग्रवाल की हैं। विकल्प आगे देखते हैं क्या है, आग का आईना और युग धारा। इन्हीं 2 रचनाओं में से एक रचना जो है इनकी नहीं है, केदारनाथ अग्रवाल की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युग धारा, इनकी रचना नहीं है। इनके केदारनाथ अग्रवाल केदारनाथ सिंह के अनेक काव्य कृतियों की रचना की। इनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाओं में है युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना, लोक और आलोक, बम्बई का रक्त स्नान, कहें केदार खरी खरी। ये सभी रचनाएं जो हैं केदारनाथ सिंह की हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? तो विकल्प में है नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण या फिर काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। प्रश्न एक बार देख लेते हैं।
प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? तो मुख्य तथ्य था इन लोगों का राहों के अन्वेषी। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। अज्ञे ने 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन किया था। इस ग्रंथ में उन्होंने प्रयोगवादी कवियों को नवीन राहों का अन्वेषक कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो विकल्प में है शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध या फिर प्रभाकर माचवे। तो तार सप्तक के कवि नहीं हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। तार सप्तक के कवि नहीं हैं। तार सप्तक में शामिल कवियों में हैं अज्ञे, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर तथा भारत भूषण अग्रवाल। अगला प्रश्न, अज्ञे कौन से वाद के कवि हैं? अज्ञे प्रयोगवाद के कवि हैं, अभी हम लोगों ने देखा। तो इसका दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अज्ञे द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों के नाम बता देते हैं। आंगन के पारद्वार, कितनी नावों में कितनी बार, अरे वो करुणा प्रभा में, हरी घास पर क्षणभर, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग पर छाया। यह काव्य संग्रह है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो विकल्प में है चंद्रकिरण, सौनरेखा, बंग महिला, हेमवंती देवी या फिर चंद्रमुखी ओझा। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका राजेंद्र बाला घोष हैं। राजेंद्र बाला घोष, जिनका नाम है बंग महिला। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह या फिर कुंवर नारायण। तो गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक धर्मवीर भारती हैं। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की अन्य प्रमुख कहानियों में है बंद गली का आखिरी मकान, चांद और टूटे हुए लोग, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी इत्यादि। ये सभी रचनाएं जो है धर्मवीर भारती की हैं। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? तो विकल्प में है ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। किसकी है यह अलका जो पात्र है? किस नाटक की पात्र है? तो अलका जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त। इस चंद्रगुप्त नाटक के अन्य पात्रों में हैं कल्याणी, चंद्रगुप्त, चाणक्य, सिंहरण, आम्भीक, राक्षस, कार्नेलिया, सेल्यूकस, मालविका, सुहासिनी। ये सभी जो हैं इस नाटक के पात्र हैं। अगला प्रश्न, अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? अशोक के फूल निबंध के रचनाकार का नाम बताना है। तो यह बहुत इजी सा प्रश्न है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है अशोक के फूल। इनके द्वारा रचित अन्य प्रमुख निबंध है कुटज, साहित्य सहचर, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, विचार प्रवाह। ये सभी रचनाएं जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? तो विकल्प में है कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्धकथानक या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा। तो आत्मकथा बताना है। तो ऐसा नहीं है कि बाणभट्ट की आत्मकथा देख के आत्मकथा लगा दें। तो आत्मकथा जो बताना है वो उसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धकथानक जो है यह आत्मकथा विधा की रचना है, जिसके रचनाकार जो हैं बनारसी दास जैन है। बनारसी जैन। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है, जिसे हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना गया है। कलम का सिपाही जो है प्रेमचंद की जीवनी है, जिसकी रचना उनके पुत्र अमृत राय ने की थी। चीड़ों पर चांदनी एक निबंध संग्रह है, जिसके रचनाकार जो हैं निर्मल वर्मा है। चीड़ों पर चांदनी और बाणभट्ट की आत्मकथा ये जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा।
अगला प्रश्न है अर्धकथानक की विधा बताना है। वही आ गया प्रश्न, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो अर्धकथानक जो है आत्मकथा विधा की रचना है, आत्मकथा। अगला प्रश्न है प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो विकल्प में है सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक या फिर यथार्थवादी। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इरावती एक यथार्थवादी उपन्यास है। यह उपन्यास प्रसाद जी द्वारा रचित अंतिम उपन्यास है जो शुंगकालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। यह एक अधूरा उपन्यास भी है, इनका अधूरा उपन्यास है ये। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नहीं, ये विकल्प सही नहीं है, ये विकल्प ऐतिहासिक हो जाएगा ना। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो विकल्प में है गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी जो है अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास है। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग में हुआ था? तो विकल्प में है द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रसाद युग या फिर प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग। हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ बताना है। तो रिपोर्ताज जो है साहित्य की आधुनिक विधा है। हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग से माना जाता है। हिंदी में इस विधा का जनक जो है शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है, शिवदान सिंह चौहान को। शिवदान सिंह चौहान द्वारा रचित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज माना जाता है जो रुबाब पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार हैं, यह किसकी रचना है हमारी यात्रा? विकल्प में है भगवान दास वर्मा, कल्याण चंद्र, लोचन प्रसाद पांडे या फिर यशपाल जैन। तो हमारी यात्रा के रचनाकार हैं लोचन प्रसाद पांडे। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोचन प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न है बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं कौन से? तो विकल्प में है रेखा चित्र, सेतुबंध, उपर्युक्त दोनों या फिर स्मारिका। तो बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा रचित रेखा चित्र के नाम बताना है। तो जिसमें से हो जाएंगे रेखा चित्र और सेतुबंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन हैं? अमिट रेखाएं किसकी रचना है? तो विकल्प में है विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मलिक, देवेंद्र सत्यार्थी या फिर शिवपूजन सहाय। तो अमिट रेखाएं जो है सत्यवती मलिक द्वारा रचित संस्मरण है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्यवती मलिक। देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित संस्मरण है जिसमें है देवेंद्र सत्यार्थी की यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी और शिवपूजन सहाय का है वे दिन वे लोग। इन दोनों लोगों की ये रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है किस नाम से लिखे हैं इन्होंने गांधी जी की जीवनी? तो विकल्प में है बापू, श्री गांधी, कर्मवीर गांधी या अकाल पुरुष गांधी। तो अकाल पुरुष गांधी जो है गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी जी की जीवनी है। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा
अकाल पुरुष गांधी। बापू जीवनी जो है घनश्याम दास बिरला ने लिखी है। कर्मवीर गांधी जो है मुकुंदीलाल वर्मा ने लिखी है। अगला प्रश्न है, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटना है। तो विकल्प में है उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली या फिर रश्मिरथी। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित प्रमुख कृतियों में है उद्धव शतक। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा, उद्धव शतक। इनकी अन्य रचनाओं में है गंगावतरण, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकासी तथा विराष्टक। भ्रमर गीत जो है यह कृष्णदास द्वारा रचित है। गीतावली जो है तुलसीदास की रचना है और रश्मिरथी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है, निहार की रचना किसने की है। तो निहार की रचना जो है महादेवी वर्मा ने की है। तो पहला ही विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। निहार नामक काव्य कृति की रचना महादेवी वर्मा ने की है। इनकी अन्य कृतियों में है नीरजा, रश्मि, यामा, शांति गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। हिंदी के विशाल मंदिर में की बीड़ा पाड़ी कहा जाता है इनको। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन हैं। तो विकल्प में है घनानंद, बिहारी, पद्माकर या फिर भूषण। तो रीतिकाल के प्रमुख कवि भूषण ने शिवराज भूषण नामक ग्रंथ की रचना की है, भूषण ने। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनके द्वारा रचित अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण हजारा। अगला प्रश्न है, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है। सूरदास की बताना है। तो कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली या फिर गंगा लहरी। तो सूरदास की रचना बताना है। तो भक्ति काल के कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि सूरदास ने साहित्य लहरी की रचना की है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, साहित्य लहरी। इनकी अन्य रचना है सुर सरावली और सुर सागर। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।